हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज सुबह में जो एक खबर चली थी अखबारों में जिसको कि आपने देखा भी था कि बिहार में जो बहाली की प्रक्रिया है, इस बहाली की प्रक्रिया में जो नियमावली में परिवर्तन होने जा रही है, इसमें सीटेट के अंक 60% और जो आपका एकेडमिक अंक का होगा ये 40% लिया जाएगा। देख के आप में से बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि हम पर अत्याचार हो गया और बिहार में एक ऐसी व्यवस्था अचानक से लागू कर दी गई। तो आपको हम लोग कुछ अन्य राज्यों का एनालिसिस दिखाते हैं। इसके साथ ही स्पष्ट हो जाएगा कि ये सिर्फ बिहार में पहली बार लागू नहीं हुआ है, बल्कि एक लंबे समय से अन्य राज्यों में लागू है। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश का मामला। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर जब शिक्षक की बहाली होती है तो मेधा सूची बनाने में 40% एकेडमिक लिया जाता है और 60% सुपर टीईटी का अंक जो होता है इसको लिया जाता है। ये उत्तर प्रदेश की बात हुई। फिर आते हैं नीचे राजस्थान की बात पर। राजस्थान में जब मेधा सूची बनाया जाता है, माफ़ कीजिएगा आजकल खांसी हो गई है थोड़ी सी। राजस्थान में जब मेधा सूची बनाया जाता है तो 1 to 5 में 100% रीट के अंक के आधार पर होता है। रीट जो है इसको आप सीटेट मान सकते हैं। जैसे सीटेट होता है वैसे राजस्थान में एक अलग से परीक्षा होती है। बिहार में बीटेट होता है, या बिहार में बीटेट के साथ साथ सीटेट को भी मान्यता है, लेकिन राजस्थान में केवल रीट को मान्यता है। तो 1 to 5 में आपको 100% रीट के अंक के आधार पर होगा और 6 to 8 में जब बहाली होगी तो 90% यहाँ पर रीट के अंक के आधार पर होता है और 10% एकेडमिक अंक लिया जाता है। ये राजस्थान की बात हुई। तो अभी तक आप लोग को हम उत्तर प्रदेश में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया दिखा चुके हैं, राजस्थान में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया दिखा चुके हैं। ठीक है, पहले क्या था, पहले यहाँ पर देख सकते हैं 70% रीट अंक था और 30% एकेडमिक अंक था, जिसको कि अब 90% रीट अंक और 10% एकेडमिक अंक कर दिया गया है। यानी कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि चाहे बात राजस्थान की हो या उत्तर प्रदेश की हो, इन सभी जगहों पर कोई भी ऐसा राज्य नहीं मिलेगा आपको जहां पर केवल आपको एकेडमिक अंकों के आधार पर बहाली होती होगी। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप कहेंगे कि आज सुबह में एक अभ्यर्थी ने कमेंट किया कि केवीएस के एग्ज़ाम में भी तो आपको सीटेट के अंक के आधार पर बहाली नहीं होती। अरे भाई, केवीएस के एग्ज़ाम में अलग से एक एग्ज़ाम भी लिया जाता है, सीटेट पास करने के बाद भी अलग से एग्ज़ाम लिया जाता है। अगर उतनी कड़ाई से केवीएस के जितना कड़ाई से एग्ज़ाम लिया जाने लगा ना बिहार में, आधे लोग तो वहीं पर टें भूल जाएंगे। इस बात को आप यकीन मान के रखिए। और अगर किन्हीं को 60-40 में दिक्कत हो रहा है तो आपको स्पष्ट रूप से बता दें कि परेशान होने की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के मार्क्स इसमें घट रहे हैं। कुछ ही लोगों के मार्क्स बढ़ेंगे इसमें, इसीलिए अगर घट रहा है तो केवल आपका नहीं घट रहा बल्कि आपके साथ साथ सभी लोगों के घट रहे हैं, इसलिए परेशान होने की बात बिल्कुल भी नहीं है। नहीं तो अगर ज़्यादा इसमें परेशान होंगे तो आपको बाद में ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि राजस्थान वाला हालत देखने को मिलेगा कि 100% सीटेट अंक के आधार पे और 90%, जैसे यहाँ रीट अंक 6 to 8 में 90% रीट अंक है और 10% एकेडमिक अंक है, तो 90% सीटेट के अंक के आधार ले लिया जाएगा और 10% एकेडमिक अंक शामिल किया जाएगा। तब तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। इसीलिए अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिन लोगों का मेधा प्रतिशत अधिक बन रहा है एकेडमिक में तो अच्छी बात है। आपका एकेडमिक अगर बढ़िया है तो आपका नंबर ज़्यादा है, इसका मतलब तो आपके ज़्यादा नंबर का 40% लेंगे तो भी ज़्यादा रहेगा, कम नंबर का 40% लेंगे तो भी कम रहेगा। लेकिन एक बात कि बिहार बोर्ड के छात्रों को या ऐसे छात्रों को जिनका कि 10th 12th और ग्रेजुएशन या फिर ट्रेनिंग में मार्क्स कम था, बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं ना कि 10वीं में मन लगा के पढ़ाई नहीं करते हैं, लेकिन इसके बाद उनके जीवन में ऐसा परिवर्तन आएगा कि आप देखिए कि इतना मन लगा के पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे कि हर क्षेत्र में उनके अच्छे अंक आने लगेंगे। इसके साथ साथ कभी कभी तो आश्चर्यचकित रूप में आपको लगेगा कि ये विद्यार्थी तो स्कूल में कहीं था ही नहीं, और आज देखिएगा तो बड़े अच्छे सम्मानित पोस्ट पर कोई IAS बना हुआ मिल जाएगा, हो सकता है कोई डॉक्टर बना हुआ मिल जाए, इसी तरह से कोई बैंक PO हो जाएगा, कोई SSC में सिलेक्ट हो जाएगा। तो आप बताइए कि बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया पूरे देश में ऐसी अनोखी है कि इसमें अगर आप एक बार मैट्रिक में 3rd डिवीज़न ले आए तो कभी भी आप शिक्षक नहीं बन सकते हैं बिहार सरकार में। तो इसमें आपको समस्या देखने को मिलते ही हैं। तो ये जो बदलाव अगर होता है तो हम लोग इसका स्वागत करते हैं, और ज़्यादा परेशान मत होइए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा इसके लिए परेशान होते हैं तो आप व्यर्थ खुद को परेशानी दे रहे हैं, बेवजह की परेशानी दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो ये 90-10 वाला फार्मूला है या 100% वाला फार्मूला है, ये सब फार्मूला अच्छा कीजिए कि नहीं लागू हुआ। अगर ये लागू हो जाएगा, कल को लोग इस पर भी डिमांड उठा सकते हैं कि यही वाला लागू हो जाए, तो जो है उस पर संतुष्टि कीजिए, वरना आप भी जान रहे हैं कि बीटेट के अभ्यर्थी उधर अलग मांग करना शुरू कर दिया। अब मूल बात पे आते हैं कि आखिरकार ये परिवर्तन क्यों हुआ, इस बात को समझिए।
आप लोगों को ठीक से याद नहीं है तो बता दें कि अप्रैल के महीने में गुजरात में सारे राज्य के जो शिक्षा सचिव है इनकी मीटिंग भारत सरकार ने बुलाई थी। जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है 2020 वाली जो है, इसके आलोक में इसके बाद फिर हिमाचल प्रदेश में दोबारा बैठक हुई। इस बैठक में स्पष्ट निर्देश दिया गया भारत सरकार की तरफ से कि प्रत्येक राज्य में जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है इसको सुनिश्चित करने के लिए उस राज्य की सरकार प्रयास करे। अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे आएगी? केवल एकेडमिक अंकों के आधार पर जो बहाली होगी उससे तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आने से रही, क्योंकि आपको भी पता है अभी हाल फिलहाल में आपने देखा हुआ है, लगभग ज़्यादा दिन नहीं 10-20 दिन पहले की बात है, आरा में बीएड का एग्ज़ाम हो रहा था और वहाँ पे डीएम महोदय ने जब छापेमारी की तो एक रूम से 100 मोबाइल पकड़े गए। और ये लोग ज्ञान देते हैं कि एकेडमिक के अंक के आधार पर पूर्णतः बहाली होनी चाहिए। भाई कैसे बीएड में वो नंबर आया? क्या चाहते हैं कि बीएड कॉलेजों की पोल खोल दे? कैसे बीएड कॉलेजों में पैसा लेके अंक ज़्यादा दिया जाता है ये नहीं पता है क्या हम लोगों को? कैसे प्राइवेट डीएलएड कॉलेजों में अंक लेके प्रैक्टिकल में 30 में 29, 100 में 99 दिया जाता है क्या ये नहीं पता है हमको? तो आप क्या चाहते हैं कि आपको ट्रेनिंग में ज़्यादा आ गया नंबर, कैसे आया है? नहीं विश्वास है तो किसी भी प्राइवेट कॉलेज में चले जाइए और उस प्राइवेट कॉलेज में 100 में 99 अंक दिया जाता है या नहीं दिया जाता है ये पता कीजिए। और अगर ये लोग इतने टैलेंटेड हैं तो इनका 10th में मार्क्स क्यों नहीं आया? हम किसी के भी ना एकेडमिक वालों के खिलाफ है। आपका एकेडमिक में अधिक अंक है, 99% अंक है, चाहे 98% अंक है, या फिर आपका 90 हो, 80 हो, जो भी अंक है आपकी मेहनत से अंक आए, हम ये मानते हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो इसके लिए। लेकिन आपके अंकों का 40% ऐड होगा, फिर भी अगर आपके अंक ज़्यादा हैं तो ज़्यादा ही बनेंगे। और अगर आपको सीटेट में भी अंक ज़्यादा है तो और ज़्यादा बनेगा। लेकिन आप भी तो सोचिए कि बिहार में जो आप जब राजस्थान और उत्तर प्रदेश से कंपेरिजन करते हैं तो बिहार की जो व्यवस्था है कि केवल एकेडमिक अंकों के आधार पर बहाली की जाए, इससे अन्य छात्रों के साथ भेदभाव होता है या नहीं होता है? ये भेदभाव वाली व्यवस्था है या नहीं है? अगर ये भेदभाव वाली व्यवस्था है तो आप इसको हटाने पर क्यों जोर नहीं देते हैं? क्यों जब अप्रैल तक छठे चरण में अप्रैल तक सीटेट का वेटेज मिल रहा था तब बहाली नहीं फंस रही थी? आज अगर सीटेट का अंक का वेटेज मिलेगा तो बहाली फंस जाती है। इसका मतलब कि आपका पूर्णतः निजी स्वार्थ है इसमें। तो आप देख लीजिए कि आपको 60-40 अगर लेना है, अभी भी कंफर्म नहीं है कि लागू होगा या नहीं होगा, ठीक है। अलग अलग तरह की खबरें चल रही है, वो क्या लागू होगा वो तो नियमावली जब बन के आएगी तो ही होगा। लेकिन इन केस अगर हम लोग मानते हैं कि अगर लागू होता है तो आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में क्या हालत है। अगर चाहते हैं कि और ज़्यादा बढ़ जाए 60-40 से, तभी आप विरोध कीजिए, नहीं तो जो मिला है इसको आराम से स्वीकार कीजिए। अगर आपके अंक घट रहे हैं तो केवल आपके ही अंक नहीं घट रहे हैं मेरे भाई, सबों के घट रहे हैं। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।